बिहार में एक चर्चा भी अक्सर हो जा रही है। कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिल रही है। इसको लेके पुलिस प्रशासन अलर्ट हो जाते हैं, कोर्ट को खाली कराया जाता है, लेकिन जांच के बाद कुछ नहीं पाया जाता है। तो ऐसे में सवालात ये हैं कि आखिर ये बार बार इस बात की चर्चा क्यों, और इसको लेकर क्या वाकई में इनकी ज़िंदगी खतरे में है। इन सब की बात करने के लिए फिलहाल मेरी मौजूदगी पटना कोर्ट में है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला, मैं आपके साथ कृष्ण वल्लभ नारायण। मेरे साथ कुछ अधिवक्ता हैं, हम इनसे सीधी बात करेंगे कि लगातार इस तरह की जो बातें आ रही हैं, क्या किसी दिन कहीं ऐसा तो नहीं कि भेड़िया आया और एक दिन वाकई में भेड़िया आ जाएगा। क्या लगता है सर आपको? मान्यवर, आज लगा करके ये 7वीं बार है कि व्यवहार न्यायालय पटना को उड़ा देने की धमकी मिली। कल के विषय में आपने पढ़ा होगा कि उसमें एक सर्टेन टाइम भी दिया हुआ था कि 1 बजे हम आपका 5 धमाका पटना सिविल कोर्ट में करेंगे। पूरे सिविल कोर्ट परिसर को खाली कराया गया और हर बार खाली कराया जाता है। बिहार पुलिस आती है, अपने सीमित संसाधनों से जांच करती है और कुछ नहीं पाती है। हम अधिवक्तागण, वास्तव में अधिवक्तागण से ज़्यादा हम अपने लिटिगेंट को लेकर के दहशत में हैं कि अगर किसी दिन वास्तव में अगर ऐसा हादसा हो गया, वाकई में भेड़िया आ गया और ये बिहार पुलिस जो है, यहाँ की पुलिस प्रशासन इसको अगर नहीं जांच कर पा रही है, क्योंकि देखिए साहब, कहीं भी ईमेल आता है। आज आप कहते हैं कि हम इलेक्ट्रॉनिक में भारत सबसे आगे है, हम किसी भी चीज़ को, और बिहार पुलिस का स्लोगन है जो हम लोगों ने सुना है और देखा भी है कि बिहार पुलिस के अगर फ्री हैंड हो तो क्राइम होने के 24 घंटे के पूर्व में हम अपराधी को दबोच लेंगे। लेकिन कहाँ गई उनकी ये स्लोगन? क्यों नहीं अब तक खोज पा रहे हैं? विगत 6 महीना से मैसेज किसने मैसेज दिया, कौन है? और की बात छोड़िए, मेरे जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट हैं, वो लोग भी कान में तेल डालकर सोए हुए हैं, इस पर कोई नहीं ले रहे। आप अपने ही सिस्टम पे सवाल उठा रहे हैं? अपने ही सिस्टम पर सवाल उठा रहे हैं। मेरा ये कहना है कि अगर वास्तव में बिहार पुलिस निष्क्रिय है, इस चीज़ का स्लोगन नहीं कर पा रही है, तो सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था CISF के हवाले है, तो आप हम कल बिहार के विधि न्यायालय को आप CISF के हवाले कर दीजिए। CISF में एक व्यवस्था होती है भाई साहब कि पदाधिकारी और प्लस अधिवक्ता, सबकी गाड़ी और सब कुछ उसमें स्कैन रहता है, वो किसी भी व्यक्ति को नहीं घुसने दे सकता है। तो आप व्यवस्था को सुधार कीजिए। ये रोज आपसे फिर बात करें, अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम दिगंबर कुमार सिंह, मैं पूर्व पदाधिकारी जिला अधिवक्ता संघ, साथ ही साथ बिहार अधिवक्ता कल्याण समिति का पूर्व महामंत्री भी हूँ। मुझे बिहार स्तर पर इस बात को मुझे कहनी थी, मैंने आपको कहा। आप रुकिए 2 मिनट रुकिए। ये प्रशासन को अब प्रत्येक दिन यहाँ जांच करनी चाहिए सवेरे, सारी व्यवस्था के साथ, और नियमित रूप से कोर्ट डिस्टर्ब ना हो, इस पर पूरा ध्यान देना चाहिए। आपने जो बात कहा कि डेली जांच होनी चाहिए, आप ही बता दीजिए कि कोर्ट में डेली कितने लोग आते हैं? यहाँ तो अधिवक्ता कितने आते हैं? अधिवक्ता 3 से 4 हज़ार डेली आते हैं, और लिटिगेंट का तो सीमा ही नहीं है। तो फिर क्या मुमकिन है कि पुलिस प्रशासन इतनी मुस्तैद होकर यहाँ पे जांच करे? जिस तरीके से कोर्ट बंद करके 2 दिनों से जांच करने के बाद और पुनः खोला जा रहा है, कार्य तो कुछ हो नहीं रहा है, केवल रूटीन वर्क हो रहा है। तो अगर समय के अनुसार सवेरे मॉर्निंग में ही वही 2 घंटा समय दे करके जांच करके सब फ्री कर लें, तो उसके बाद आसानी से यहाँ काम होगा नियमित रूप से। नाम बताइए। जगदीश्वर प्रसाद सिंह। क्या कहेंगे सर? मुमकिन है। हमारे यहाँ जितनी अच्छी व्यवस्था है, टेक्नोलॉजी में हम जितना आगे बढ़ चुके हैं, ये जितना बड़ा गेट देख रहे हैं, मेटल डिटेक्टर उतना बड़ा लगाया जा सकता है। कोई भी गाड़ियाँ आएंगी, कोई भी आदमी आएगा, उनको पर्सनली चेक करने की आवश्यकता नहीं। आप मेटल डिटेक्टर लगा दीजिए ना भाई, जो भी आएंगे अपने आप डिटेक्ट हो जाएंगे। दूसरी बात, यहाँ का व्यवस्था, हम कहते हैं कि फ़ोन आता है, हम लोग ट्रेस कर लेते हैं GPS सिस्टम से, IB सिस्टम से। हमारा IB बहुत स्ट्रांग है। इंडिया की IB के बारे में माना जाता है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। IB यहाँ क्या है, कहीं भी नज़र नहीं आ रहा है। 7 बार बम विस्फोट का न्यूज़ आ रहा है, फ्लैश हो रहा है पूरे बिहार के अलग-अलग जिलों में, पूरे बिहार के अलग अलग जिलों में, लेकिन ना हम किसी का IP एड्रेस ट्रेस कर पा रहे हैं, ना किसी का फ़ोन नंबर ट्रेस कर पा रहे हैं। यानी हमारा टोटल सिस्टम ध्वस्त हो चुका है। दूसरी चीज़, बहुत सबसे बड़ी बात है कि अभी तक मैंने ये नहीं सुना है कि आपको धमकी देने के बाद कोई भी आतंकवादी संगठन विस्फोट करता है। विस्फोट होने के बाद कोई आतंकवादी संगठन अपनी जिम्मेवारी लेता है। तो यह किसी संगठन का देन नहीं है, ये किसी
छूट भैया अपराधी टाइप के लोगों का है जो धमकी दिए जा रहा है, और उस अफवाह को हम लोग बहुत बड़ा मुद्दा मानकर अपने आप को बचाने में लगे हुए हैं। अच्छा एक चीज़ बताइए, अगर मैं मान लीजिए मैं आतंकवादी हूँ, मैं अंदर चले जाता हूँ, ठीक है, कोई मुझे रोक टोक करेगा क्या, आपको लगता है? हमारे यहाँ वकीलों को छोड़कर सबका चेकिंग होता है। देखा जाए तो कहाँ से? हमारे यहाँ मेटल डिटेक्टर छोटा सा लगा हुआ है। हमारे यहाँ जो भी सिविल कोर्ट में पुलिस लगी हुई है, अधिवक्ताओं को छोड़कर सबकी चेकिंग करती है। होना ये चाहिए कि जो भी व्यक्ति, इवन कि जज भी आए तो उनको भी उसी प्रक्रिया से गुजरना पड़े, वकील भी आए तो उनको भी उसी प्रक्रिया से गुजरना पड़े, क्योंकि वकीलों के भेष में भी आतंकवादी आ सकते हैं। ये प्रक्रिया बनाई जानी चाहिए। ये प्रक्रिया बहुत जरूरी है। सुरक्षा चाहिए तो स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, और स्ट्रिक्ट होने में हम लोगों का भी सहयोग जरूरी है। प्रॉब्लम अब जिस तरह से ये मेल आया, अब अलर्ट, पुलिस अलर्ट हुई, जांच की, काम तो बाधित होता है ना सर? काम तो बाधित होता है। हम लोग यहाँ पर हैं, मेल आया, अलर्ट हो गए, अभी हम लोग अलर्ट नहीं है। आतंकवादी तो अभी भी आ सकते हैं, आ सकते हैं, मेल आए या ना आए या ना आए, तो उसके लिए तो सिस्टम को मजबूत करना होगा ना। बम से उड़ाने की बात ना होकर अगर वही मैसेज को चेंज कर दिया जाता, गोली मार देंगे का मैसेज रहता, तो मेन मुद्दा है कि जो इस तरह का बात फैला रहा है, जो मेल आ रहा है, वो आपको खुली चुनौती दे रही है सरकार को और शासन और प्रशासन दोनों को, कि आपको हम ये चीज़ धमकी दे रहे हैं, आप हमको पकड़ के दिखाइए, आपकी औकात नहीं है, ये बतानी चाह रही है। वो मेल के माध्यम से वो प्रशासन को बताना चाह रहा है कि आपका औकात नहीं है कि मैं धमकी दूंगा, या उड़ाने का धमकी दूं, हाईकोर्ट उड़ाने का धमकी दूं, या किसी को मारने का धमकी दूं, या किसी लाल किला को उड़ाने का धमकी दूं। आपकी औकात नहीं है हमको ट्रेस करने का। तो ये सवाल उठता है प्रशासन पर, हमारे आईबी सेल पर, विजिलेंस पर, सब पर उठता है। ये सवाल उठता है कि हमारा प्रशासन क्या कर रहा है, हमारी सरकार क्या कर रही है। सिविल कोर्ट की बात है, ठीक है, सिविल कोर्ट उड़ रहा है तो हम लोग सुरक्षित हो जाएंगे। कल के डेट में यहाँ सुरक्षित होगा। पूर्णिया कोर्ट, हाई कोर्ट को भी धमकी मिल चुका है। वैसे तो पटना जंक्शन पे भी हुआ। कौन कौन कोर्ट को आप सुरक्षित कीजिएगा? ठीक है, आम प्लेस का भी बारे में धमकी दे सकता है जब वो दे रहा है कोर्ट को उड़ाने का। बिहार पुलिस को, ये बिहार पुलिस पर सवाल है, ये कोर्ट की बात नहीं है, बिहार पुलिस पर सवाल है। और वो जो मेल कर रहा है ना, वो इतना गंभीर रूप से धमकी दे रहा है, वो धमकी दे सकता था कि स्टेशन उड़ा देंगे। हमारे बिहार पुलिस को ये सूचना मिल जाती है, बिहार पुलिस को ये सूचना, गुप्त सूचना मिल जाती है कि फलाने जगह दारू रखा हुआ है, वहाँ जाकर दारू पकड़ लेते हैं। फलाने जगह आतंकवाद अपराधी जो है सो सांठ गांठ करके कहीं घटना को अंजाम देने वाले हैं, यह गुप्त सूचना मिल जाती है। लेकिन ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है कि इतनी बड़ी बात है जो मेल के माध्यम से और फोन के माध्यम से कोर्ट परिसर को धमकी दी रही है, न्यायपालिका को धमकी दी जा रही है। हमारा बिहार पुलिस उसको ट्रेस करने में सक्षम नहीं है। प्रशासन की कमी हो गई। सम्राट चौधरी कहते हैं कि बिहार में अपराधियों की खैर नहीं है, क्या कहेंगे? सबसे बड़ी बात है कि 4 दिन के अंदर तीसरी बार ये मेल आ रहा है। ये कितना बड़ा क्वेश्चन है। 9 तारीख को आया, 11 तारीख को आया और 12 तारीख को आ रहा है। अब आप खुद सोच लीजिए कि 4 दिन के अंदर तीसरी बार मेल आने का क्या मतलब है। क्या कहेंगे? देखिए, ये जो घटना है एक कॉमन घटना नहीं है। इस पे प्रश्न चिन्ह किस किस पे उठता है। सबसे पहला आईटी सेल क्या कर रहा है, सीबीआई क्या कर रही है, विजिलेंस क्या कर रहे हैं। और ये धमकी दी गई, कोई कॉमन आदमी को धमकी नहीं दिया गया है, उसको धमकी दिया गया है। जब किसी दूसरे व्यक्ति को जब धमकी दिया जाता है, वो न्यायालय में आता है अपने सुरक्षा और अपने इंसाफ के लिए। अब इनका इंसाफ कौन करेगा? तो सरकार को चाहिए ना सुरक्षा प्रदान देना। आज जितने भी अधिवक्ता हैं और न्यायाधीश लोग हैं यहाँ के, सब बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। ये एक बार की घटना नहीं है, ये 7वां बार हो गया। और एक बार घटना तो वो हुई जब एक व्यक्ति जो है पिस्तौल लेके और मैगजीन लेके चला जाता है। तो आईटी सेल क्या कर रही है? अभी क्या होगा कि किसी जो है बड़े जो है लीडर पे आएगा ना, तो 24 घंटे के अंदर पता चल जाएगा कि ये मेल कहाँ से आया था, किसने भेजा, किसने भेजा है। और अभी आपने कहा क्या कि सम्राट चौधरी क्या कहते हैं, क्या बोल रहे थे आप? अपराधियों की खैर नहीं बिहार में। सम्राट चौधरी कहते हैं कि अपराधियों को खैर नहीं है।
एक जो परिंदा पर नहीं मारेगा, परिंदा पूरा इस सिविल कोर्ट में 6 महीने से घुस रहा है और अपने बम साथ में लेकर के वो चाह रहा है कि उस बम को फोड़े। अभी तक आईटी सेल से पता नहीं चल रहा है। अगर इनको अभी धमकी आया था, मालूम है सोमनाथ चौधरी को कुछ दिन पहले, तो 24 घंटे में पता चल गया था, और लोगों को भी आया था, बड़े बड़े जो है हमारे जो है मिनिस्टर को। तो सुनिए, एक बात मैं कहना चाहूंगा, अगर कुछ घटना घट जाती है, भेड़िया आया 500 अधिवक्ता मर जाएंगे, इसका ब्लेम किस पे जाएगा? किसी पे नहीं जाएगा, इस बिहार सरकार और हमारे देश के सरकार को जाएगा। तो नीतीश कुमार जी, आपका छवि बहुत अच्छा है, आपने अच्छे काम किए हैं, आप इस पे जो है जरूर से ध्यान दीजिए, और आने वाले समय में जो 500,000 अधिवक्ताओं की अगर जान चल जाएगी तो उसका पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई नहीं लेगा, आपको लेना होगा। चलिए हम थोड़ा सुरक्षा भी देख लेते हैं, यहाँ पे क्या किस तरह की सुरक्षा है। यहाँ पे गेट पे कुछ जवान यहाँ पे दिख रहे हैं, और अंदर जाने के लिए ऐसे फ्री है क्या? हाँ, अरे हम नहीं जाएंगे आज, इसको लेकर नहीं जाएंगे, लेकिन आम आदमी तो जा रहा है, आ रहा है ना। हाँ बस यानी कि अब अपना अगर आईडी बाइक अगर बाहर छोड़ दें, हम आराम से चले जाते हैं। मैं अगर अपराधी हूँ, मैं अगर क्रिमिनल हूँ, और मैं अगर आतंकवादी हूँ, तो अब मेरे पास आईडी नहीं है, मैं खुले हाथ से मैं आराम से जा सकता हूँ, आ सकता हूँ। लेकिन जिस तरह से लगातार धमकी मिल रही है, अब चूंकि अभी अब दिखाने के लिए भले जांच वगैरह हो रही है, लेकिन लगातार जिस तरह से धमकी की बात सामने आ रही है, कहानी वही हो जाएगी कि भेड़िया आया, एक दिन भेड़िया वाकई में आ जाएगा, कहानी सब कुछ बदल जाएगी। पटना से अमर उजाला के लिए कृष्ण बल्लभ नारायण। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।